जहां पर बीजेपी ने सरकार गठन की तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही विधायक दल के नेता के तौर पर शुवेंदु अधिकारी को पहला बीजेपी मुख्यमंत्री बंगाल के लिए चुन लिया गया है और यह हाई प्रोफाइल समारोह सुबह 11 बजे से यानी कि कुछ ही देर में अब शुरू होगा। आयोजित समारोह में मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कई लोग शामिल हो रहे हैं और इस दौरान टीएमसी का 15 साल का राज्य में शासन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब माना यह जा रहा है कि बंगाल में ऐतिहासिक तौर पर यह सबसे बड़ा राजनीतिक जमावड़ा हो सकता है और बीजेपी ने लगभग इस कार्यक्रम के लिए 1000 वीवीआईपी कार्ड और गणमान्य व्यक्तियों के लिए लगभग 9000 इन्विटेशन कार्ड भेजे हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता जुटेंगे और इनके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता और पार्टी के पदाधिकारी शामिल होने जा रहे हैं। बंगाल के इस शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार जो मेहमानों की लिस्ट है उसे राजनीति के इतर भी रखा गया है और बात अगर करते हैं तो यहां पर ये इंडस्ट्रियल और कल्चरल से जोड़ करके भी देखा गया है। सोनार बांग्ला यानी कि स्वर्णिम बंगाल को कोशिशों को दर्शाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने उद्योगपतियों में संजय बुधिया और इसके अलावा सज्जन भजंका जैसे कारोबारियों को न्योता दिया है, नेताओं को भी न्योता दिया गया है और साथ ही कल्चरल हस्तियों में मशहूर डांसर और क्रिकेट एक्टर ममता शंकर, साथ ही लेखक, कलाकार और फिल्मी हस्तियों को अब आमंत्रित किया गया है। इनके अलावा कई जज और रिटायर्ड जज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वहीं बंगाल में प्रतिष्ठित परिवार, बंगाल की जानी मानी हस्तियां और साथ ही अनुभवी राजनेताओं के परिवार को भी इस दौरान न्योता भेजा गया है। कोलकाता में पूरा माहौल भगवामय दिख रहा है और शपथ ग्रहण में मेहमानों के स्वागत के लिए खास तौर पर बांग्ला संस्कृति और फोक डांस की व्यवस्था की गई है। देखिए तस्वीरें आपको कुछ दिखा रहे हैं। ये आज का पल ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि शुवेंदु सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह है और ऐसे में आजादी के बाद ये पहली बार हो रहा है जब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री सत्ता पर काबिज हो रहा है। बंगाल संस्कृति को झलकाया जा रहा है। हर तरह से गाने बजाने का जो प्रोग्राम है सभी चीजों को बंगाली पद्धति से किया जा रहा है और केवल नेता राजनेता ही नहीं बल्कि अभिनेता, इसके अलावा एक्ट्रेस, एक्टर, साथ ही बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया है। लेखक, गायक, संस्कृति से जुड़े हुए लोग, कल्चरल प्रोग्राम से जुड़े हुए लोग, सभी लोगों को आज न्योता भेजा गया है, आमंत्रित किया गया है। बांग्ला संस्कृति की झलक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सोनार बांग्ला यानी कि स्वर्णिम बंगाल को झलकाने की पूरी कोशिश आज के दिन की जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह काफी ऐतिहासिक होने वाला है जिसको लेकर के तैयारियां एक तरफ पूरी कर दी गई है तो दूसरी तरफ अतिथियों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। केंद्रीय एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी इस दौरान शामिल हो रहे हैं। नेता, अभिनेता, राजनेता सभी लोगों को यहां पर आमंत्रित किया गया है शिरकत करने के लिए और इसके अतिरिक्त हम आज बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर दी गई है। 9000 से ज्यादा वीआईपी पासेस, वीआईपी लोगों को आमंत्रित किया गया है जिसके अतिरिक्त 1000 से ज्यादा वीवीआईपी लोगों को आमंत्रित किया गया है। वीवीआईपी पासेस दी गई है। 20 एंट्रेंस गेट बनाए गए हैं जहां पर से लोग बड़े ही आसानी से प्रवेश कर सकते हैं परेड ग्राउंड में और जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बांग्ला संस्कृति की झलक इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाला है ब्रिगेड परेड ग्राउंड और ऐसे में लोगों में एक तरफ काफी उत्साह है तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है क्योंकि बीते 15 सालों का टीएमसी का जो शासन है वो समाप्त हो चुका है और ऐसे में आज आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। 9 मार्च का दिन आज रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती है लेकिन उससे बड़ा जश्न आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान के पास मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कोने कोने से तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई ट्रक में भरकर, कोई पैदल ही चल दिया है और इस ऐतिहासिक पल यानी भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश बता रहा है कि कितने सालों का इंतजार आज खत्म हुआ है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज के दिन को लेकर?
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये हम लोगों का ड्रीम था। इतना दिन बाद 15 साल का जो एकदम खराब शासन बंगाल में चल रहा था वो खत्म हुआ है और हम लोगों का ड्रीम आज पूरा हुआ है। आज हम लोग देखेंगे ब्रिगेड में हम लोगों का नेता आज शपथ ग्रहण करेगा। ये हम लोगों के लिए ड्रीम था, आज ड्रीम हम लोग का पूरा समाप्त हुआ। इतना दिन का ये दुशासन अब खत्म हुआ बंगाल से। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। कैसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को नेता चुना है आपके तमाम विधायकों ने? है शुभेंदु अधिकारी नेता। अभी जो प्रॉब्लम हुआ था, इतने दिन से जो सुशासन नहीं चल रहा था, अभी वो शुभेंदु का नेतृत्व में वो सुशासन आएगा, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए, शुभेंदु के नेतृत्व में वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी जो पिछले कई दशकों से पश्चिम बंगाल की जनता ने झेली है। कुछ और कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे। दादा, कितना बड़ा क्षण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर भगवा लहरा रहा है? आज तो ये हम लोगों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि अल्टीमेटली जिन्होंने ये पार्टी फॉर्म किया है उनके धरती पे, उनके जन्मभूमि पे ये पार्टी अभी रूल करेगी। रूल मतलब सुशासन करेगी। और ये जो देख रहे हैं कि सब यंग ब्रिगेड भर भर के आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग भाता नहीं चाहते, ये लोग डोनेशन नहीं चाहते, ये सब चाहते मतलब नौकरी। ये सब लोग चाहते हैं नौकरी। अभी आईटी आएगा, अभी फॉर्म होगा, अभी पश्चिम बंगाल का उन्नति होगा। সোনার বাংলা আবার বানবে দাদা? হ্যাঁ দাদা, সোনার বাংলা তো বানবে। আজকে আমরা সবাই এইখানে এসেছি পিতৃর তিউড়কে চুকাবার জন্য। আমাদের পিতা হচ্ছেন শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি। উনার তিউড় ছিল, উনার আশা ছিল কি উনার মাটিতে আমাদের পার্টির শাসন হোক। সেই কারণে আমরা এখানে সবাই ইকट्ठा হয়েছি। জয় হিন্দ, জয় ভারত। दादा, ऐसा कभी आप लोगों ने देखा था कि रेड रोड हो या फिर ये मैदान का इलाका हो, यहाँ इतने बड़े पैमाने पर भगवा लहरा रहा हो? नहीं, आज तक तो हमने कभी नहीं देखा। लास्ट 15 साल का सूर्पनखा का शासन खत्म होके अभी हमारा मोदी जी के नेतृत्व में, शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में रामराज कायम हो रहा है बंगाल में। और हमारे घर घर में काम, उन्नति और शिक्षा के ऊपर होगा। एक जो मेरुदंड है एक इंसान का, एक जगत का, जो शिक्षा को जिन्होंने सूर्पनखा ने पूरा खत्म कर रखा था बंगाल में, अभी भगवा के नेतृत्व में हमने पूरा शिक्षा को ऊपर करना है। और हर घम काम, हर घम शिक्षा, ये हमारा नेतृत्व है, ये हमारे नेता का प्रचार। ये कहा जाता था कि पश्चिम बंगाल में ब्रिगेड में भीड़ जुटाना है तो मछली भात और अंडा भात खिलाना पड़ता था। कोई खिलाने के लिए बुलाया कि अपने मन से आ गए? सब अपने मन से आया है, सब अपने मन से आया है। जय श्री राम। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मोदी नाम रहेगा। हाँ दादा, बिल्कुल बोलिए। बहुत दिन के बाद आज हम लोग सांस ले रहे हैं। हम लोग का दम घुट रहा था। आई एम फ्रॉम बर्धमान। वहां पे जो गुंडा राज, जो चोरी चमारी डकाती चल रहा था, आज हम लोग उससे मुक्त हुए हैं। हम बर्धमान से इधर आया है एक ही कारण में कि मोदी जी के राजत्व में उधर सुशासन आए। सुशासन का राज आएगा। पश्चिम बंगाल में राम राज आ गया है, ये पश्चिम बंगाल की जनता कह रही है। और जो दम घुट रहा था पिछले 15 सालों से, उसको लेकर साफ तौर पर कहना है कि आज पश्चिम बंगाल की जनता सांस ले रही है। पूरा पश्चिम बंगाल भगवामय हो गया है। 207 सीटों की प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं आयुष कुमार, न्यूज़ 11 भारत, कोलकाता। और आपने देखा कि किस तरह से लोगों में भीड़ का, उत्साह का माहौल चरम पर देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं और तमाम तस्वीरें पल पल की दिखा रहे हैं। बंगाली पद्धति से आज सभी लोग तैयार होकर के वेशभूषा, देखिए आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। पूरा पश्चिम बंगाल आज भगवामयी हो चुका है, क्योंकि 15 सालों के बाद लोगों को यह ऐतिहासिक पल मिल रहा है। शुभेंदु अधिकारी आज सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। हालांकि डिप्टी सीएम के नाम पर अभी फिलहाल मंथन चर्चा नहीं की गई है और ऐसे में फिलहाल अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आज सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करके शपथ लेंगे या फिर ये पल कभी और आएगा। हालांकि आज के लिए जो अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा करें, 50,000 से ज्यादा कुर्सियां, 20 एंट्री गेट बनाई गई है। राजनेता, नेता, अभिनेता, फेमस हस्तियां सभी का जमावड़ा आज लगने वाला है और अतिथियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बंगाल में बीजेपी ने सरकार गठन की पूरी तैयारियां कर ली है और ऐसे में आज शपथ ग्रहण समारोह है। आधिकारिक तौर पर आज बंगाल में बीजेपी का
सीएम और परचम बीजेपी का लहराने वाला है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में एक तरफ उत्साह तो देखने को मिल ही रहा है, दूसरी तरफ लोगों का भी, जनता का भी ये कहना है कि 15 साल से जो शासन चला रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम किसी जगह पर जेल में कैद हैं, आज उस कैद से आजाद हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करने वाले हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड इस पल का, ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाला है, साक्षी बनने वाला है। पीएम के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होने वाले हैं और कई राज्यों के, कई एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी उपस्थिति आज दर्ज की जाने वाली है। पूरा पश्चिम बंगाल भगवामय हो चुका है। बंगाल में बीजेपी ने सरकार गठन की कवायद को, तैयारी को पूरी कर ली है। और हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। आयुष, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। आपने थोड़ी देर पहले लोगों से बातचीत भी की, बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। साफ तौर पर उनका कहना था कि 15 साल से जो शासनकाल हम देखते आ रहे थे और आज जो ये पल है, पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा पश्चिम बंगाल भगवामय हो गया है और इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। और निश्चित तौर पर देखिए, आज पश्चिम बंगाल वासियों के लिए किसी त्योहार से कम का दिन नहीं, आज त्योहार भी है, क्योंकि रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती है। और ऐसे में इस दिन को खास बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया है। आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और आज मैं सुबह से देख रहा हूं, कोई खाली पैर निकल पड़ा है, कोई ट्रक पर सवार है, कोई बस पर सवार है और सिर्फ हर जुबान पर जय श्री राम के नारे हैं। आप देख सकते हैं हुजूम का हुजूम आज सुबह से लगातार पिछले 3-4 घंटे से ब्रिगेड मैदान की ओर कूच करता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि ऐतिहासिक पल का गवाह हर कोई बनना चाहता है। चलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। दादा इधर आइए, आइए इधर आइए। हाथ में भगवा झंडा है, जुबान पर जय श्री राम के नारे। कितना बड़ा दिन है आप लोग के लिए? जय श्री राम। कितना बड़ा दिन आप लोग के लिए? आज हमारे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये बंगाल में उसका हम लोग जो समर्पण कर रहे हैं वो हमको बहुत अच्छे लग रहा है। इतने दिन बाद ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, ये बंगाल में उसका शांति मिला है। बंगाल का बेटा मुख्यमंत्री बन रहा है शुभेंदु अधिकारी, कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छे, बांग्ला में धमाल चले, मेदिनीपुर का बहुत बड़ा आदमी है, हमारा बहुत अच्छे लग रहा है। हिंदू के लिए जितना कर रहा है वो काफी कर रहा है। भारत माता की जय। देखिए महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है। देखिए जोश और उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दीदी कितना खुश है आप लोग आज? खूब खुशी आची, खूब खुशी। वो तो कितना दिन से इंतजार था इस दिन का? 15 बছর। 15 साल से 15 साल 40 साल से 40 साल से इंतजार कर रहे हैं। देश की आजादी के बाद चूंकि पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि इंतजार दशकों पुराना है जो आज मुकम्मल हो रहा है। कैसे आने वाले बंगाल को आप देख रहे हैं? बंगाल को हम लोग बहुत उन्नत बंगाल देखना चाहते हैं। इतने दिन से हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत अत्याचार सहा है। हिंदुत्व जीता है इस बार बंगाल में, इस बार हिंदुत्व जीता है। जय श्री राम। तो हम आपको पहले, आप लोग बने रहिएगा, हम आप लोग से और बात करेंगे, लेकिन सड़क के नजारे देखिए, लोग आए ही जा रहे हैं, कोई अंत नहीं है। कई किलोमीटर दूर से लोग पैदल चले आ रहे हैं और मैं आपको बताते चलूं, मैं जहां इस वक्त खड़ा हूं यहां से ब्रिगेड मैदान अब भी 2 किलोमीटर दूर है और जहां तक आप देखेंगे वहां तक सिर्फ आपको भारतीय जनता पार्टी के ध्वज, नरेंद्र मोदी के कटआउट्स और हर जुबान पर जय श्री राम, नरेंद्र मोदी के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। भारत माता की जय के नयकारों से आज पूरा कोलकाता गूंज उठा है। पहली बार मैदान के पास, ये मैदान जो कभी ममता बनर्जी के लिए आंदोलन का गढ़ हुआ करता था, ज्योति बसु के लिए, बुद्धदेव भट्टाचार्य के लिए आंदोलन का गढ़ हुआ करता था, आज वो पूरा भगवा रंग में पड़ चुका है। देख सकते हैं भगवा ध्वज हाथ में है, मस्तक पर तिलक है और जुबान पर जय श्री राम के नारे हैं। हर कोई अपने विधायक दल के नेता यानी शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते देखना चाहता है। आइए दादा, आइए। कितना दिन से इंतजार था आज के दिन? कर रहे हैं। आप धोती कुर्ता एकदम टोपी लगा कर आ गए हैं, एकदम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनकर।
आगे को देखिए, आज में नरेंद्र मोदी का चर्चा उठे, छोटे स्टेज पर लोग कितने संख्या में सवार हैं, ये कोई अंदाजा नहीं निकल सकता है। बिल्कुल आयुष, और देखिए जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो इतना बयां करने के लिए काफी है कि कार्यकर्ताओं में, लोगों में खुशी का जो माहौल है वो चरम पर देखने को मिल रहा है। राजनेता, नेता, अभिनेता सभी लोगों को आज आमंत्रित किया गया है और जो भारी हुजूम साफ तौर पर अभी से ही देखने को मिल रहा है। जानकारी आप दे भी रहे हैं कि आप अभी फिलहाल मैदान से 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं, फिर भी लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है और ऐसे में आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए तो बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दर्शकों तक साझा करने के लिए आयुष आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।